हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप। प्लस मैं आपको फॉर्मूले भी शेयर करूंगी कि कैसे आप परफेक्ट हुडी बना सकते हो किसी भी साइज़ का। तो इस हुडी में मैंने जो पॉकेट लगाया है जस्ट फॉर फैशन है, छोटा पॉकेट लगाया है। लेकिन अगर आप बड़ा पॉकेट लगाना चाहते हो तो उसकी भी कटिंग इसी वीडियो के एंड में मैंने शेयर किया हुआ है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिलने का तरीका सेम रहेगा, बस कटिंग उसकी डिफरेंट हो जाएगी। और हुडी में जो हमने कैप लगाया है उसकी डोरी अंदर की साइड से मैंने किया है। और कैप का साइज़ भी देख सकते हो, इस तरीके से हम बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनाया हमने। तो आप भी खुद घर बैठे बना सकते हो। और जो वेलवेट का फैब्रिक होता है ना, इसको स्टिचिंग करना एक टास्क है, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक कट जाता है या फिर टाप छोड़ने लगता है, मशीन अच्छी से नहीं चल पाती है। तो वो कैसे आप मैनेज करोगे, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो के बीच में बताया है कि आपको क्या करना होगा, जिससे कि आपकी स्टिचिंग कंप्लीट एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट फैब्रिक 1 मीटर लिया है। 1 से 1.25 मीटर में जो है हुडी बन जाती है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो 1.25 मीटर लीजिएगा, वो बन जाएगी। अब यहाँ पे जो वेलवेट का फैब्रिक का जो बेस होता है ना, वो डबल शेड में होता है। तो नीचे की तरफ फर को जाते हुए जैसा रखा है, इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में जो है फैब्रिक को बिछा लेना है। तो जो फर नीचे की तरफ जा रहे हैं वो बॉटम रहेगा और ऊपर की तरफ हमारा जो है गला बनेगा। अब यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके बिछाने के बाद 2 इंच हमें बेल्ट को निकाल देना है, क्योंकि नीचे हुडी में बेल्ट लगेगी। और 1.5 इंच प्लस करके फिर हमने निशान लगा लेना है हमारा लेंथ का। अब सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर जितना भी आपका है उसको पहले हाफ करेंगे और प्लस हाफ इंच और करेंगे। तो मतलब आपका शोल्डर 14 है तो 14 का आधा होता है 7 इंच, प्लस हाफ करने पर आया 7.5 इंच। अगर आप कॉलर वाले कोई भी चीज़ बना रहे हो तो यहाँ पे 1.5 इंच का आपको शोल्डर डाउन देना होगा। उसके बाद यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच लगा रही हूँ। जैसे कि आपका 36 चेस्ट है तो 2.5 इंच लगाओगे। 36 से प्लस में होगा तो 2.75 मतलब 2.75 का आप लगाओगे। उसके बाद जहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, वहाँ से हमने इस तरीके से 6.75 पे आर्म होल की लेंथ लेना है। इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें निशान लगाना है चेस्ट का 4th पार्ट। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 3 इंच आपको लूजिंग करना है, मतलब प्लस करेंगे, उसके बाद 4 से भाग देंगे। तो इस तरीके से हमारा आया 8.75 और 1 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आर्म होल की लेंथ जितना भी है उसका हमने सेंटर बनाना है। और फिर यहाँ पे निशान लगाना है जितना आपका शोल्डर है, 7.5 है, तो सेंटर वाली लाइन पे 6.5 इंच लगाएंगे। और उसके बाद इस वाले लाइन पे यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। बैक आर्म होल के लिए हम इधर की साइड से 1/2 इंच बाहर की तरफ आएंगे। जो हमारा फ्रंट आर्म होल है ये कॉर्नर से ना 0.75 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से इस पॉइंट को मिलाना है और आर्म होल का भी शेप दे देना है। इस तरीके से फ्रंट और बैक का आर्म होल हमारा ड्रॉ हो जाता है। अब जो हमारा जहाँ तक लेंथ एंड हुआ है वहाँ पे लेना है हमारा हिप। राउंड रहेगा, वहाँ पे 3 इंच प्लस करके और फिर 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। 1 इंच हम मार्जिन का लगाएंगे। अब इसका सेंटर बनाएंगे और उसके बाद मार्जिन को मार्जिन से और फिटिंग की लाइन को फिटिंग की लाइन से मिलाना है। अब जो सेंटर का निशान लगाया है 1/2 इंच अंदर की तरफ जाते हुए हल्का सा कर्व देंगे, जो कि हमारा कर्व का जो कमर है उसका शेप होगा। अब नीचे की तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से राउंड देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वेलवेट के फैब्रिक में थोड़ा सा चौक चलने में दिक्कत आती है, तो निशान को आराम आराम से आपको लगाना होगा। बैक जो आर्म होल है उसकी पहले कटिंग करेंगे हम। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब 2 पार्ट है तो एक पार्ट को हम निकाल देंगे, जिसको हम बैक बनाएंगे।
और जिसके ऊपर फ्रंट आर्म होल का शेप लगा हुआ है निशान, उसको दोबारा से वैसे ही बिछाएंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब फ्रंट की तरफ हमें नेक का जो है लेंथ का निशान लगाना है। तो नेक लेंथ हमें लेना है यहाँ पे 4 इंच पर। अगर आपकी जो चेस्ट है 36 से प्लस में है तो 4.5 पे आप निशान लगाइएगा। इस तरीके से हमने राउंड शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो बैक है पार्ट, इस तरीके से हमें इसकी भी नेक लेंथ लेना है। तो 1 इंच का हम नेक लेंथ लेंगे और ऐसे हम कट कर लेंगे। तो बैक और फ्रंट का हमारा कटिंग हो गया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, उसमें से हम लेंगे स्लीव की लेंथ। तो देखिए जो मेरे पास कपड़ा है ना वो 2.5 मीटर कपड़ा है, लेकिन मैंने एक रैंडमली आपको बताया कि आपका जो है वो 1.25 मीटर में एक हुडी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो कपड़ा बच रहा है वो अब बचा हुआ 4 फोल्ड मैंने किया है। 4 फोल्ड करके इसको स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो स्लीव की लेंथ में से 2 इंच को बेल्ट को माइनस करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। 2 इंच माइनस मतलब यहाँ पे भी कफ की तरह लगेगा स्लीव में भी। अब कैप साइज में डाउन आएंगे 3 इंच और स्लीव 1 इंच हम अंदर की तरफ जा करके और स्लीव का जो आर्म होल है उसका शेप दे देंगे। और हमारा जो यहाँ पे स्लीव का लेंथ जहाँ पे वो होता है ख़त्म, इस तरह से आर्म होल बैक आर्म होल को हम नाप के देखेंगे, ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब स्लीव का जो राउंड है जिसको मोहरी बोलते हैं, वहाँ पे निशान लगाना। तो सबसे पहले सीधा किया इसको। अब मोहरी जितना भी आपका राउंड आ रहा है बाजू का नाप के देखिएगा, उसका हाफ लगाना है। बट इसमें आधा इंच और प्लस करके ही निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, क्योंकि कफ लगने वाला है ना, उसके बाद ही स्लीव की फिटिंग का जो पूरा होगा वो। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरह से ओपन करके आगे और पीछे का शेप देते हैं। तो फ्रंट शेप देंगे 1/2 इंच जितना और इस पर कट लगा देंगे। तो स्लीव की हमारी कटिंग हो गई है। देखिए मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे पेपर लिया है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है अपने साइड रखा है मैंने, और एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ किया है। इसके बाद हमें पॉकेट की लेंथ का निशान लगाना है। तो 6 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी पॉकेट की लेंथ का। बड़े पॉकेट की कटिंग करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, आपको उसमें भी मैंने बड़े पॉकेट का बताया है कैसे कट करना है। अब नीचे की साइड हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों को क्रॉस लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पॉकेट बच्चों के में भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सही एकदम परफेक्ट पॉकेट है। अब यहाँ पे हमने जो 3 इंच वाला निशान लगाया था उससे कॉर्नर पे 1.5 से 2 इंच जितना आप निशान लगाएंगे एक, और इधर से भी जो दूरी होनी चाहिए इस लाइन से 1.5 से 2 इंच के बीच में, ऐसा एक निशान लगा के ना इस तरह से कॉर्नर से हमें एक ड्राइंग करना है। और जो लाइन हमारी मिली है उस लाइन से 2.5 इंच वाले निशान तक लेके जाना है, बट यहाँ पे होना चाहिए 6 इंच। ठीक है, तो जहाँ भी लाइन पे क्रॉस हो रहा है 6 इंच आ रहा है हमारा, वहीं पे निशान लगा दो, क्योंकि हाथ को एंटर करने के लिए 6 इंच तो कम से कम चाहिए। तो हमारी ड्राइंग हो गई है पॉकेट की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से रहेगा। ये पॉकेट कट हो गया। कपड़े को हम डबल करके रखेंगे, फिर इसको इस तरीके से हम कट करेंगे। तो इसमें मार्जिन ऐड नहीं है तो मैं मार्जिन रखते हुए कट करूँगी। सिर्फ लेंथ के साइड हम मार्जिन को नहीं रखेंगे, बाकी हर तरफ मार्जिन रखना होगा आपको। तो ये हमारी जो पॉकेट है उसकी भी कटिंग हो गई। अब हम अपने हुडी को सिलेंगे। तो हुडी को सिलने के लिए सबसे पहले आपको शोल्डर अटैच करना है।
ये फ्रंट पार्ट है, सीधा है। सीधे को सीधे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वेलवेट का फैब्रिक स्टिच करते हैं तो वेलवेट में टाप छोड़ता है या कट जाता है कपड़ा। उस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना सुई बदलना होगा। तो मैं जो यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ वो मैं 9 नंबर की सुई से कर रही हूँ। इससे क्या वेलवेट हमारा बिल्कुल नहीं कटता है और बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच की रहेगी। इस पट्टी को यहाँ पे अटैच करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे डबल करके और हमने नॉर्मली सिल लेना है ऐसे करके। 9 नंबर के सुई से आपकी जो सिलाई है बहुत ही स्मूथ तरीके से होगी। वेलवेट का कपड़ा चाहे कितना ही महंगा हो बहुत अच्छे से हो जाता है और फिनिशिंग तो बहुत कमाल की आती है। अब इसको सिलने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे करके हम कट कर देंगे। दोनों ही साइड अटैच करके इंटरलॉक कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ओवरलैप की सिलाई करनी है। तो देखिए कतरन को पॉकेट की साइड रखते हुए जब आप सिलोगे तो आपका इस तरीके से एक बॉर्डर अपने आप क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में आपका जो हुडी है वो बनेगा। जो मैंने बताया वो तरीका बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल है, कोई कह नहीं सकता कि आपने घर पे बनाया है। तो पॉकेट पूरे तैयार हो गया है। अब पॉकेट को हमें अटैच करना है फ्रंट पार्ट में। तो इसको अटैच करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें सेंटर का निशान लगाना है। तो कमर जो साइड है वहाँ से हम सेंटर का कट लगाएंगे पहले कि हमारा सेंटर यहाँ पे है। फिर उसके बाद हमने गले पर सेंटर का निशान लगाना है। तो शोल्डर की सिलाइयों को मैच कराते हुए पहले हम यहाँ पे सेंटर का निशान लगाएंगे। अब जो सेंटर का निशान बना है उससे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर अपना पॉकेट इस तरीके से रखेंगे जैसे कि हमने इसको स्टिच करना है। बट पॉकेट पे भी आपको सेंटर का निशान लगाना होगा ऊपर और नीचे, तभी आपका जो पॉकेट है बिल्कुल बीचों बीच तैयार हो जाएगा। अब पॉकेट को हम इस तरीके से बिछा देंगे। बिछाने के बाद आपको यहाँ देखना होगा कि कितना आपका पॉकेट का लेंथ आ रहा है। तो पॉकेट का लेंथ जहाँ आ रहा है ना उससे आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे हम और वहाँ पे स्टिच करेंगे। सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए इस तरीके से हमने पॉकेट को स्टिच कर लेना है। दोनों साइड लॉक लगा करके हम बाहर निकाल देंगे मशीन को। पॉकेट को टर्न करके फिर इससे सिल देंगे यहाँ पे फोल्ड करते हुए। और इधर की साइड भी टर्न करके हम इस तरीके से फोल्ड करके सिल देंगे। तो पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। अब जो हमारा स्लीव है वहाँ पे भी हमें कफ लगाना है। तो हमें 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा चाहिए और लंबाई हमारे स्लीव जितना ही चाहिए। इसको हमने डबल किया पहले और ये देखेंगे फर की जो फिनिशिंग है किधर की साइड जा रही है स्मूथली, ये इधर की साइड आ रही है। तो इस तरीके से देखेंगे, देखो ऐसे करके जा रही है तो मतलब ये सही रहेगा। नहीं तो इसमें क्या शेडिंग का फ़र्क पड़ जाता है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कफ को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे और दोनों ही स्लीव पे तैयार करना है। तो हमने इंटरलॉक कर लिया और फिर वापस से इस तरीके से ओवरलैप वाली सिलाई लगाएंगे। तो प्रेस सिलाई जो चलती है ना वो इस तरीके से चलाएंगे जिससे कि रेडीमेड स्टाइल का लगे आपका हुडी। अब यहाँ पे हमने स्लीव को अटैच करना है। तो स्लीव का जो कंधे की सिलाई है वो बैक साइड रखते हुए हमने स्लीव अटैच करना है। तो फ्रंट कट वाला जो स्लीव रहेगा वो फ्रंट की साइड आएगा। यहाँ पे हमारा कट है तो ये इधर की साइड आना चाहिए इस तरीके से। तो एक साइड से हमने स्टार्ट करना है सिलना और स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव को थोड़ा लूज लूज रखते हुए सिलिएगा तो आपका स्लीव बहुत अच्छे से अटैच होगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। स्लीव हमारी अटैच हो गई है। दोनों साइड की स्लीव अटैच करके इंटरलॉक कर लेंगे और उसके बाद आप फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फोल्ड करके हमने जितना आपको फिटिंग चाहिए आपकी स्लीव का तो उतना निशान लगाइए। मेरे में 3.5 इंच का है तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के 1 इंच मार्जिन रखते हुए पूरे पे निशान लगा दिया है नीचे तक। तो इस तरीके से हम अपनी स्लीव में फिटिंग लगाएंगे।
वैसे भी हुडी थोड़ी सी लूज ही अच्छी लगती है, तो एकदम टाइट फिटेड मत बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा लूज रखिएगा। नीचे तक मैंने सिलाई लगा ली है एक साइड, ताकि एक साइड हमारा कमर बंद रहे और एक साइड खुला। अब जो कमर पे बेल्ट लगता है ना, उसको लगाना है हमें। तो सेम बेल्ट के लिए आपको 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना होगा। तो एक साइड मैंने पहले ही फिटिंग कर ली है। अब देखिए, बेल्ट को मैंने डबल फोल्ड करके पहले स्टिच कर लूँगी, क्योंकि ये बड़ा है। तो मैं ये नहीं चाहती कि इधर उधर कपड़ा हमारा सर के एकदम फिनिशिंग से बराबर से आए, इसके लिए मैंने बेल्ट को पहले स्टिच कर लिया। अब बेल्ट को हम हुडी के कमर पे लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब इंटरलॉक करने के बाद फिर से हमने प्रेस सिलाई चलानी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने स्लीव पे चलाया, पॉकेट पे चलाया, जिससे कि हमारा रेडीमेड स्टाइल का लुक बने। अब हम दूसरे साइड भी अपना फिटिंग लगा लेंगे। तो दूसरे साइड भी हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है और इंटरलॉक हम कर लेंगे हुडी पे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा हुडी रेडी है ऑलमोस्ट। अब लगाना हमें यहाँ पे कैप। तो जो हमारा दोनों गलों को मिला करके हमें ऐसे पकड़ना है और चेक करना है कि कितने इंच की ये जो है गला हमारा है। तो डबल में इस तरीके से जब आप रखते हो तो कम से कम 10.5-11 इंच का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 10 इंच का मेरा बैठ रहा है। तो मेरा सिर इजीली इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन आपको 10.5 और 11 का ही रखना है अगर 36 से ज़्यादा चेस्ट है तो, क्योंकि सिर अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, अगर नहीं आ रहा होगा आपका तो थोड़ा सा गले को आगे के साइड का थोड़ा बड़ा कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है अपने कैप के लिए। तो देखिए, कपड़ा हमने डबल करके बिछाया है। लेंथ यहाँ पे रखना है आपको 15 इंच, और उसके बाद 15-15 इंच का निशान लगा के ना पूरा लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे लगा लिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है 1.5-1.5 इंच का। 1 इंच का भी ले सकते हो, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 1 इंच का भी ले सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लूप तैयार करना है और एक डोरी फंसाने के लिए जो कैप में लगता है बस। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ज़्यादा ज़्यादा ही लेना है। कम से कम 1 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच, बस इतना ही लेंगे। तो 1.5 इंच वाला निशान ऐसे लगा लिया। अब जहाँ से हमने 1.5 इंच लगाया वहाँ से हमने 10 इंच रखना है। जितना आपने गले को नापा है ना, उतना लगाना है। तो 10.5 है तो 10.5 जिनका आ रहा है, और मेरा 10 आया तो मैंने 10 पे लगा दिया। अब 10 इंच का जो निशान हमने लगाया है इस तरीके से रख करके फिर हम इसको अब इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे कॉर्नर से हमें 3 इंच का निशान लगाना है, और 3 इंच का निशान लगा के इस तरीके से राउंड का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसे जैसे हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ हमारा नाप के देखेंगे 10 इंच आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने वही अपना जो है कॉलर अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच होगा ये हुडी में, एकदम बराबर सही आ जाएगा हमारा स्टिच होने के बाद। अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है ये वाला पोर्शन जो राउंड में है ना उसको। तो राउंड को 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से जो 1.5 इंच वाला निशान था ना, वहाँ पे मार्क करके और इसको ओपन करके तब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और ऐसे हमने यहाँ स्टिच कर देना है।
इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैप पर स्टिच कर लिया। तो देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से हमारा जो कैप है वो स्टिच हो गया है। अब यहाँ पे देखो हम लेंगे, निशान है ये सेंटर का, तो ये बैक का सेंटर है। बैक का सेंटर ये वाली सिलाई पे आएगी। अब नाप के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कैप है वो आगे वाले सेंटर पे पहुँच रहा है कि नहीं, है ना, एकदम बराबर आ रहा है मेरा। तो यही नाप के देखेंगे, अगर बड़ा आ रहा होगा तो आप सिलाई लगा सकते हो। तो जो फ्रंट वाले का सेंटर है वहाँ से आपको कैप का स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये आया हमारा। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट को रखते हुए स्टिच करना है, हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। पूरे पे राउंड 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 सिल देंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में हो तो थैंक यू सो मच। मतलब आप पूरे दिल से सीखना चाहते हैं। तो आपको ये हुडी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैप तो लग गया। अब कैप का है ना, डोरी लगाने के लिए चाहिए होता है। आप कहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो कैप आपने जो लगाया ना उस पर भी प्रेस सिलाई लगा सकते हो, एक डबल करके। चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते, मतलब चॉइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा रेडीमेड स्टाइल में बनाना है, ताकि 1% भी ऐसा ना लगे कि ये खरीदा गया है। और एक्चुअली में जब मैंने इसको पहना ना तो किसी को नहीं पता लगा कि ये मैंने बनाया है ना कि खरीदा है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है कैप को भी। अब हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे डोरी बनाने के लिए लूप। तो या तो आप बाहर बना सकते हो, अंदर। बाहर बनाएंगे थोड़ा गंदा दिखता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अंदर बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से दिखेगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इस तरह फैब्रिक को कट कर लेना है। अब देखो मशीन भी आती है इसकी लगाने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे, ताकि एक फिनिशिंग रहे मार्केट जैसा। लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें हाथ से बनाऊंगी। तो छोटा सा कट लगा लिया। और यहाँ पे जैसे हम काज बनाते हैं ना, बटन बनाने के लिए करते हैं इस तरीके से, देखो ऐसे बनाना है कांच के लिए। बिल्कुल वैसे ही बस प्रोसेस से आप पास 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 करते जाओ, आपका बिल्कुल जो लूप है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस इस तरीके से आपको नॉट पे नॉट डालते हुए काज तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे अपने काज बना लिए हैं। तो मैं डोरी को एक साइड से इंसर्ट कर रही हूँ, फिर हम देखेंगे कि कितना लंबा हमें चाहिए। तो ये डोरी मैं मार्केट वाला लगा रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसी कपड़े का बना भी सकते हो डोरी। जैसे हम डोरी पलटते हैं ना, थोड़ी मोटी बनेगी बट ठीक है, बन जाएगी। लेकिन मुझे अभी आप लोगों को दिखाना है तो मैं इसी डोरी का यूज कर रही हूँ। इस तरीके से पिन में अपने डोरी को अटैच करके, और देखो ऐसे आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। और जितने लंबी आपको डोरी रखनी हो उतनी लंबी डोरी रख करके बाकी का आप कट कर लीजिए। डोरी पे नॉट बांध दीजिए। ये छोटे छोटे से लूप वैसे बना सकते हो, जैसे लटकन छोटे छोटे बनते हैं वो भी लगा सकते हो।
देखिए पहनने के बाद हमारा हुडी कुछ इस तरीके से लग रहा है, पूरा एकदम परफेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा है और सबको भी जिन्होंने भी देखा है ना उन सबको बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये हुडी, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको ये समझ में आया नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप देखिए आपको बड़ा पॉकेट अगर कट करना हो तो आप कैसे कट करोगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को डबल करके बिछा लिया है। अब इधर से हमें देखना है कि कितना इंच है, तो यहाँ 4 इंच का निशान लगाना होगा आपको। ऊपर आप 6 इंच का लगाएंगे और इधर आपको 5.5 इंच का निशान लगाना है एक। ठीक है, ऐसे करके, और इन निशानों को इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे और हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए ऐसे कट कर लेंगे। बस ये शेप है और लेंथ इसकी 10 इंच की रहेगी। और इस तरीके से हमने पॉकेट को कट कर लेना है। तो ये बड़ा पॉकेट कट हो गया हमारा। सिलने का